भूमि है देहरादून, गंगा और जमुना के इस तरफ सानंदपुर, इस तरफ होगा गंगोत्री जमुनोत्री की शुरुआत देवभूमि का कैपिटल है। द्रोण नगरी है। द्रोण को जानते हो ना? ही वाज दी अस्त्र आचार्य गुरु। तो उन्होंने वहाँ तप करके स्थान को बनाया था, दिव्य स्थान। तो ऐसे जो महान आचार्य होते हैं कैप्टन, तो वो इस स्थान को जाते हैं। महाराज अपने हिसाब से, कृष्ण अपने हिसाब से पूरा संजोग बना करके इसे कई स्थान गंगा जमुना के बीच में आता है, लेकिन एक तो केवल गंगा जमुना नहीं था, गंगोत्री जमुनोत्री के बीच का था। वहाँ गंगा जमुना का प्रदूषण नहीं है। हिमालय से उतर करके आगे चल करके वो पोल्यूटेड बिल्कुल पुण्य सलीला पवित्र। वहाँ जो गंगा जमुना जी जैसे कोंटा साहब को देहरादून के दूसरे साइड में देखो, इतने क्लियर ब्लूइश वाटर जी महाराज। और उस तरफ जाकर देखो क्लियर ब्लूइश ऋषिकेश का पता नहीं कितने शुद्ध है, बहुत सुंदर। कोंटा साहब जमुना जी के पानी दोनों बिल्कुल पक्का शुद्ध, सीधा जमुनोत्री आया और उसके बीच में एक्चुअली जब भी कोई चार धाम की यात्रा में जाते हैं, देहरादून होता है, यहीं से जाना है तो चाहे केदारनाथ, चाहे बद्रीनाथ, चाहे गंगोत्री, चाहे जमुनोत्री, जितने भी टोटल उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, देवताओं के स्थली है। तो जो देवगति की चाहेगा तो देवताओं के स्थली की चुनेगा। तो द्रोण के जैसा फ्रीडम फाइटर थे, आचार्य थे, तो इसलिए उनके चुने। और उस दिन अर्कवासर था, सूर्य रविवार अपने आप में बड़े महिमा रखता है, लाइट है ना, ज्योति, इसलिए ज्योतिवासर अर्कवासर। और उत्तरायण था। बड़े बड़े आचार्य स्थान को महिमा नहीं देते हैं, काल को महिमा देते हैं, काल को। इसीलिए पितामह वैष्णवी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था ही, वैसे भी छोटे को बोले नहीं, स्थान का महिमा नहीं होता, स्थान से रिलेट नहीं होता। आत्मा का संबंध काल से, काल शक्ति भगवान होते हैं। काल स्थान भगवान का हाथ में नहीं, ये तो मैटर है, जड़ शक्ति है, सबसे महाचेतन शक्ति है समय काल। तो काल बड़ा जो ऐसा ही हुआ, तो इसलिए 2 महीना तक वैसे वेट किए, सही काल उत्तरायण हो, दिन के समय हो, अर्कवास में से रविवार सूर्य के समय तो 100% शुद्धि उसमें आने का चांस नहीं। गीता भगवान नहीं गाते 16 चैप्टर गीता भगवान, उसी समय इस प्रकार से ले जाते हैं, तो उनका फिर ज़्यादा गर्म होगा। तो भगवान ने महाराज का अपने आप को ये सारे संजोग करके पूरे रखे। ऐसा किसी का अभी तक हुआ नहीं, आगे होगा कि नहीं पता नहीं, इस प्रकार से अच्छा। मेरे अंदर बिल्कुल डाउट नहीं था ऐसा कुछ कि लोग बोलते हैं वृंदावन या ऐसा। बहुत जाते हैं रास्ते में, लेकिन जो शास्त्र को जानते हो जानते हैं, स्थान का महिमा है नहीं किसी में। कृष्ण पक्ष था उसमें। जम जम वापिस परन भावम त्यजंत भावम। जम 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 शब्द का मतलब क्या है? जब जब काल है ना, जदा जम जम मतलब जो जो काल में, मरते समय में, समय टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम में अगर शरीर छूटा तो टाइम ही आपको उधार करना, ये काल शक्ति का करामात है। इसी के लिए बड़े बड़े आचार्य काल को ही रक्षा करते हैं।
कि काल कब आएगा, काल कब आएगा। वो काल में अगर मर जाए तो ऐसा मृत्यु तो मरेंगे तो सब, मृत्यु तो अपने को बस मरा तो है नहीं, लेकिन इसी प्रकार काल में किसकी मृत्यु हो जाए ये तो अति 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 उत्तम है। और उसके साथ स्थान भी था। और पूरे देहरादून शहर में जब से देहरादून बैठा अब तक इतने भक्तों का सम्मेलन नहीं हुआ होगा। पहली बार इतने सारे भक्तों का देहरादून गैदरिंग हो गया। मुझे ये बता रहा था डिवोटी बोले होल देहरादून वाज फ्लोटिंग विद डिवोटीज, कहाँ भी जाओ डिवोटीज फ्लडेड विद डिवोटीज, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। वहाँ से आए दिल्ली भी फ्लडेड विद डिवोटीज, बहुत ज़्यादा। वहाँ से आए वृंदावन फ्लडेड विद डिवोटीज, ऐसे क्यों? पूरे ब्रजवासी देख करके हैरान थे सब, बड़े बड़े सारे लोई बाजार वाले दुकानदार सब बंद कर दिए महाराज के दर्शन के लिए। जितना वो भक्ति मैदान मार्ग पे दुकान थे सब बंद कर दिए। बोले महाराज शरीर छोड़ दिए, सब आ गए दर्शन। उनका समर्पण उसका प्रमाण कर दिए। उनके भजन करो साधन करो भरते जान रहे और प्रूव कर दिए। अभी हम लोग का बारी है। यही बोलता हूँ कि आप ऐसे को नहीं जानते हैं तो मान ले जाते। हमारे सारे आचार्य और जो भी शास्त्र में कहीं प्रमाण में देख लीजिए काल की महानता है। और जिस प्रकार से वीर गति को अंतिम फाइनल मीटिंग करने गए थे, कोई थोड़ी गए थे, मीटिंग करने गए थे पूरे मीटिंग में भूमि पूजन किए। और माने जो उनका आज ये लीडर पूरे भारत के जो अधिकारी के रूप में जो एक सेनापति का काम बिल्कुल किए करके वो सेनापति की तरह सेनापति स्थल में गए। महाराज तो गाड़ी में बैठे नॉर्मली चल कर आए, रूम से सीढ़ी भी उतरे, 5-7 सीढ़ी स्टेप पे उतरे, गाड़ी में बैठे, बिल्कुल नॉर्मल थे। एक घंटे की टर्निंग भी थी हॉस्पिटल में। आज से लगभग कई सालों के पहले ऐसे महाराज से हम कितने बार गए, लेकिन एक बात मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। ठंडी के समय था, इतने गुस्सा था, वृंदावन शाम तक दिन 12 बजे तक रास्ता ही नहीं खुलता था। और महाराज आ गए थे किसी कारण के लिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका फ्लाइट था। बोला महाराज इतने को ऐसा होता मॉर्निंग जाएंगे किसी रोड में, इतने एक्सीडेंट होता है। टिकट कैंसिल करके इसी को पहुँच जाना होगा, 6 बजे निकलना होगा, पहुँचना पड़ेगा। सभी से मैं आकर इतनी समझाया, बाकी सब बोले नहीं। तो फिर बाद में महाराज बोले मुझे तुझे कैसे पता कल पूछा होगा करके। बोला महाराज महीने से होता है एक सुनना, तो ठीक है हो रहा है, लेकिन कल होगा कर कैसे तू बोलता। नहीं मैं कैसे बताऊँगा, मैं तो जो हुआ इसको देख के बताता हूँ। बोल जाओ, विश्वास नहीं करेंगे तो उससे दिन मंगला आरती के बाद तो कुहासा का नाम गंदगी नहीं था, बिल्कुल क्लियर हुआ। एक महीना से हो रहा है कोहरा, लेकिन कल होगा नहीं। वो पहले बोलने में रात को तुझे कैसे पता कि कल होगा? हमको पता था क्या, मुझे था ना कौन मुझे बोल दे नहीं मुझे जाना। एक दिन मैं पूजा करते करते मन में सोच रहा था कि
मैं अभी महाराज वॉक पे जाएंगे, मैं मन में सोच रहा था महाराज वॉक पे जाएंगे, मैं अभी परिक्रमा पे निकल जाऊंगा पूजा करते करते। उसी टाइम गुरु महाराज बोले अच्छा तुम अभी परिक्रमा पे जाओगे? जी गुरु महाराज हंसने लगा। अच्छा फिर दूसरा लोग कोई बैठा तो बोलता है अजय गौरांग लाइक्स परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा। मैं डेली जाता हूँ, उधर रहता हूँ। ऐसे मान लीजिए लुधियाना में थे, दिल्ली आना था, तो वहाँ तो कोहरा शाम को 7 बजे ना पूरा कोहरा रोड पे छा जाता है। तो रक्षानाथ तो वगैरह सब बोले नहीं महाराज मत जाइए, है ना। वो सारे है ना मना कर रहे थे महाराज मत जाइए। महाराज की इच्छा थी कि मैं दिल्ली जाऊँ, पर मना कर रहे थे। फिर अजय गौरंगा प्रभु भी थे वहाँ पे। फिर बाद में महाराज मुझे बुलाया, सुकर्मा क्या कहते हो हमें जाना चाहिए अभी? मैं क्या महाराज आप देख रहे आपकी इच्छा, आप कहेंगे तो मैं तैयार हूँ चलने के लिए। अजय गौरंगा प्रभु ने बोलो महाराज को चलेंगे कोई, है ना। तो फिर महाराज तैयार हो गए चलने के लिए, और हम जब चले रास्ते में बिल्कुल कोहरा नहीं था, दिल्ली तक कोई कोहरा नहीं, एकदम साफ। और हम 11 बजे दिल्ली मंदिर पहुंच गए थे। तो महाराज की इच्छा होती है कि सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है।